नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से तासो एस एकेडमी पटना में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग आधुनिक भारत के सिलेबस की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप लोगों को आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, हम लोग बात करें कि इतिहास की हम लोग बात करें तो दोस्तों, इतिहास का जो खोज है वो किसने किया था? तो हेरोडोटस ने किया था। कौन किए थे दोस्तों? तो हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। और यह हेरोडोटस जो है दोस्तों, ये कहाँ के निवासी थे? तो यह जो निवासी है दोस्तों, यह यूनान के निवासी है। कहाँ के है दोस्तों? तो यूनान के निवासी है। बात करें दोस्तों कि इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं दोस्तों। तो कौन कौन दोस्तों? तो 3 भागों, जो भारतीय इतिहास है उसको 3 भागों में पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग जो है दोस्तों, यह 2500 बीसी से लेके 800 एडी तक के कालखंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों, कितना से कितना? तो 2500 बीसी से लेके हम लोग कितना तक? तो 800 एडी तक के कालखंड को हम लोग पढ़ते हैं इसमें। और दोस्तों, मध्यकालीन भारत की बात करें तो इसमें दोस्तों हम लोग मध्यकालीन या मिडिएवल भारत की बात करें दोस्तों, तो इसमें हम लोग जो है 800 एडी से लेके 1707 एडी तक के कालखंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और आधुनिक भारत की बात करें दोस्तों, तो आधुनिक भारत के जो इतिहास है दोस्तों, इसमें हम लोग 1707 ईस्वी से लेके और 1707 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी के कालखंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात करें कि जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और दोस्तों, यह जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है, इसमें आधुनिक भारत के इतिहास से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि यूरोपीय कंपनी का आगमन। दोस्तों, यूरोपीय कंपनी के आगमन की बात करें तो यूरोपीय कंपनी के आगमन में हम लोग जो पढ़ेंगे वह पुर्तगाली उपनिवेश की स्थापना। किसका दोस्तों? पुर्तगाली उपनिवेश की स्थापना। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे पुर्तगाली उपनिवेश की स्थापना, उसके बाद डच उपनिवेश की स्थापना और फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना। और इसके बाद हम लोग अंग्रेजी उपनिवेश की स्थापना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसको हम लोग जब इसकी क्लास जो करेंगे तो उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों किसान विद्रोह। किसान विद्रोह की बात करें दोस्तों, तो यह जैसे किसान विद्रोह कौन कौन हुए दोस्तों? किसान विद्रोह तो नील विद्रोह हो गया दोस्तों, जो नील विद्रोह हो गया, पवना विद्रोह हो गया, तेभागा आंदोलन हो गया। तो इस सब के बारे में हम लोग किसान विद्रोह के बारे में जो चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे हम लोग किसान विद्रोह का, तो उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों, हम लोग बात करें कि जनजातीय विद्रोह की बात करें तो जनजातीय विद्रोह में हम लोग कोल विद्रोह हो गया दोस्तों, खासी विद्रोह हो गया, रंपा विद्रोह हो गया और अन्य विद्रोह है दोस्तों। इसमें हम लोग बात करें कोल विद्रोह का, तो कोल विद्रोह जो है दोस्तों, यह छोटा नागपुर का पठार। कहाँ दोस्तों? छोटा नागपुर के पठार। और खासी विद्रोह की बात करें तो खासी विद्रोह जो है यह मेघालय के क्षेत्र में। और रंपा विद्रोह जो है यह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। इसके बाद हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। 1857 की क्रांति में कैसे हुआ दोस्तों? 1857 की क्रांति, इसका विकास कैसे हुआ, इसका कारण क्या था दोस्तों इस क्रांति का होने का, और इस सब के बारे में हम लोग विशेष जानकारी इसके क्लास में लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग कांग्रेस से पहले जो संगठन हुए, जैसे दोस्तों कांग्रेस से जो पहले जो संगठन हुए थे, जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो गया, पूना सार्वजनिक सभा हो गया और अन्य जो है दोस्तों, जो कांग्रेस से पहले इस सब संगठन की स्थापना हो गया था दोस्तों, तो उस सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय। तो हम लोग दोस्तों देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हुए, भारत के गवर्नर जनरल कौन हुए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ दोस्तों। उसके बाद हम लोग वायसराय, इस सब के बारे में विशेष जानकारी इसमें करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भाग 1
दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है दोस्तों, इसमें भाग 1, जिसमें हम लोग 1885 से लेकर 1905 के बीच जो सब घटनाएं हुए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे दोस्तों। जिसमें 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। इस सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और बात करें दोस्तों, ये जो 1885 से लेकर 1905 के जो समय था दोस्तों, इसको हम लोग जो है गरम दल के रूप में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें क्योंकि गरम दल के नेता लोग का ही इसमें ज़्यादा अहम भूमिका था दोस्तों। इसके बाद हम लोग जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकेंड चरण, जो कि 1905 से लेकर दोस्तों 1917 ईस्वी तक, इसमें दोस्तों गरम दल का काफ़ी वर्चस्व था दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं दोस्तों। इससे एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों, बीपीएससी में खासकर तो इससे एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है। तो इसे आप लोग ज़रूर देखें और इसमें जो पढ़ेंगे दोस्तों उसमें हम लोग इसको जो है अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा चरण, जिसमें 1917 से लेकर 1947 के बीच क्या सब हुआ था दोस्तों, क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें दोस्तों इस युग को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो गांधी युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा प्रणाली के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ब्रिटिश शासन में जो क्या सब शिक्षा प्रणाली रहा दोस्तों, इस सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जो है दोस्तों इसमें चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें तो क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन से हुए दोस्तों और क्यों हुए थे, इस सब के बारे में हम लोग, और इसका विकास कैसे हुआ दोस्तों क्रांतिकारी आंदोलन का, इस सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान प्रेस का विकास दोस्तों, ब्रिटिश शासन जो है उसके दौरान जो प्रेस का विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें कि स्वतंत्रता के बाद जो है दोस्तों भारत का एकीकरण, जो स्वतंत्र हो गया दोस्तों भारत, उसके बाद जो है दोस्तों भारत का एकीकरण क्या रहा, इस सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों तो भूमि राजस्व प्रणाली, जो दोस्तों क्या, तो भूमि राजस्व प्रणाली के बारे में हम लोग विशेष देखेंगे इसमें कि उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्यों हुआ, इस सब के बारे में। तो दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास बहुत फैला हुआ है। क्या है दोस्तों, जो आधुनिक भारत का जो इतिहास है दोस्तों ये बहुत बड़ा फैला हुआ है। और दोस्तों इस क्लास के माध्यम से हमने आपको जो है विषय के आसान शब्दों में, जो इसके विषय जो सिलेबस है दोस्तों, इसको हम जो है आसान शब्दों में समझाने का कोशिश किए हैं। क्या दोस्तों, और कोशिश किए हैं और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।